अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और हम दोनों को पता है कि आपको जो है वो मिरेकल्स चमत्कार देखने में बहुत 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 मज़ा आता है। सो आज की वीडियो बहुत प्यारी सी बहुत खास होने वाली है। तो गाइज ये भी एक मिरेकल ही है। तो आज का मिरेकल होने वाला है प्रोफेट ईसा का जो फर्स्ट मिरेकल हुआ था ना भाई साहब, वो देखेंगे हम कि पैगंबर ईसा मसीहा का पहला चमत्कार आते ही क्या कर दिया था ना। तो इसको हम करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें। और जिन्होंने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू सब्सक्राइब। सो करें प्ले। अच्छा, फरिश्ता ये कहता है कि मरियम देखो, किसी से बात नहीं करना। कोई पूछे कि क्या ये बच्चा कहां से आया, बस इशारे से बात करना, कहना कि मैं रोजा रखे हूं। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो खाने पीने के साथ साथ बात भी नहीं करते थे। तो मरियम अपने बच्चे को लेकर आई। अब लोगों ने देखा मरियम के हाथ में बच्चा है, मरियम तो कुंवारी है, शादी हुई नहीं, ये बच्चा कहां से आया। कालू या मरियम लक़द जीति शैयन फरिया, ऐ मरियम ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ये बच्चा कहां, किसका पाप लेके आई है। या उख्ता हारूना, ऐ हारून की बहन। ये हारून कौन थे? ये हजरत मरियम के कोई भाई थे। ये भी हो सकता है कि हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून थे, क्योंकि उन्हीं की नस्ल से ये लोग हैं। तो हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, माँ काना अबू की मरा सोई व माँ कानत उम्मो के बगिया। तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, तेरी माँ भी नेक थी, तू कैसे ऐसी हो गई। इससे एक सबक मिला कि अगर माँ नेक हो, अगर बाप नेक हो, अगर भाई नेक हो, तो घर की लड़की का बिगड़ने का चांस बहुत कम हो। घर की लड़कियां तब बिगड़ती हैं जब भाई बिगड़ जाए, जब बाप बिगड़ जाए, जब माँ का कैरेक्टर खराब हो जाए। आज हमारा समाज बिगड़ रहा है ना, कहीं न कहीं उनके गार्जियन, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके बहन जिम्मेदार हैं। कुरान की आयत बता रही है कि ऐ हारून की बहन, तूने ये पाप कैसे कर दिया। तेरा बाप, तेरा भाई तो नेक है, तेरा बाप तो नेक है, तेरी माँ तो नेक है। हजरत मरियम बेचारी चुपचाप है। अल्लाह फअशारत इलैहि, अपने बच्चे की तरफ इशारा कर रही। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इस बच्चे से पूछ लो, इशारा करे, मैं नहीं, इससे पूछो। कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। कौम के लोगों ने कहा कि मरियम क्या मजाक करती हो, दूध पीते बच्चे से हम बात करेंगे। तुम अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए बच्चे को मोहरा बना रही हो। बच्चे से बात करेंगे, बच्चा बोलेगा। कौम के लोगों ने कहा बच्चा बोलेगा, बच्चा बोल पड़ा। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया वस्सलामु अलय्या यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या। माँ की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। ये इनका पहला मोजेज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजेज़ा है कि माँ की गोद में, जाहिर सी बात है, दूध पीता बच्चा बोल तो नहीं सकता है, वो तो रोता है, उसको दूध चाहिए तब भी रोता है, उसको पेट में दर्द है तब भी रोता है, लेकिन यहाँ दूध पीता बच्चा बोल रहा है। ये मोजेज़ा है ईसा अलैहिस्सलाम। और जब बोले तो पहला जुमला क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आज दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मगर सोचो कि जिस नबी को मानने का दावा करते हैं, उस नबी की जुबान से जो पहला लफ्ज निकला है उसी का इनकार करते हैं। ईसा ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और वो क्या कहते हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उनके पैगंबर के जुबान से जो पहला जुमला निकला उसी का इनकार करती है उनकी कौम। ये ईसाई उसी का इनकार करते हैं जो उनकी जुबान से पहला जुमला निकला है। कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील अता की है। वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। वजालनी मुबारका, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। और अल्लाह ने मुझे नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, ज़कात देने। नमाज यहां भी आ गई। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की गोद में जो कीमती बातें बोल रहे हैं, उस कीमती बात में एक बात नमाज भी है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में, बनी इस्राइल ने इस बच्चे के बोलने के बावजूद हजरत ईसा पर इल्जाम लगाया कि ये हराम की औलाद है, जिना की औलाद है।
उनकी मां के ऊपर इल्जाम लगाया और सारी जिंदगी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बने रहे। चंद मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ और मौजज़े भी दिए थे। एक बीमारी होती है जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं, कोढ़ की बीमारी है, पूरे बदन पे सफेद दाग हो जाते हैं, पूरे बदन पे जख्म हो जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ फेर देते थे, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता था। मिट्टी की चिड़िया बनाते थे, मिट्टी के चिड़िया का ढांचा बनाते थे और अल्लाह का नाम लेकर के उसमें फूंक मारते थे, वो सचमुच की चिड़िया बन जाती थी, उड़ जाती थी। कब्र के पास जाते थे, कहते थे फला जो कब्र में मरा पड़ा है, कहते थे उड़ जा तू अल्लाह के नाम से, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा खड़ा हो जाता था। ये मोजज़े दिए अल्लाह ताला ने अपने इस पैगंबर को, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मगर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना तो दूर की बात है, उनका मर्डर करने की प्लानिंग की गई। बादशाह को भड़काया गया कि ऐ बादशाह सलामत, ये ईसा मसीह तेरी बादशाहत को खत्म करना चाहता है, उसको कत्ल कर दे। बादशाह ने अपनी पुलिस को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको हम सूली पे चढ़ाएंगे। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह। जब ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया कि अब मेरी कौम के लोग मुझे खत्म कर देंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा अंसारी, कौन है मेरा मददगार? क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। तो हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कितने थे ये? 12 थे। जो पैगंबर अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर रहा है, जो कोढ़ी को ठीक कर रहा है, जो मादरजाद अंधे को ठीक कर रहा है, जो चिड़िया बना के मिट्टी की चिड़िया को सचमुच की चिड़िया बना रहा है, उसके ऊपर ईमान लाने वाले कितने लोग हैं? 12 लोग। लिहाजा अगर हम सच्चाई बयान करें और कोई ना माने तो फेल हम नहीं हुए, फेल वो हुआ है। नाकाम हम नहीं हुए, नाकाम वो हुआ है। नबी और पैगंबर और रसूल नाकाम नहीं हुए, नाकाम वो लोग हुए जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाए। इसने जलीलुल कद्र पैगंबर पर कितने लोग ईमान लाए? 12 लोग। 12 लोगों ने कहा कि ऐ ईसा, हम आपकी मदद करेंगे। हजरत ईसा ने कहा देखो, अभी थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आएंगे और मुझे पकड़ के लेके चले जाएंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अल्लाह मुझे जिंदा उठा लेगा, तो क्या तुम में से कोई मेरी जगह अपनी जान देने को तैयार है? अल्लाह ताला उसको मेरा हमशक्ल बना देगा और मेरी जगह उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, क्या तुम तैयार हो? एक नौजवान आगे बढ़ा, कहा कि मैं तैयार हूं। ऐ ईसा, मैं आपकी जगह जान देने को तैयार। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, अल्लाह ने उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। पुलिस वाले आए, जब तक पुलिस वाले आते बादशाह सलामत के, तब तक आसमान से 4 फरिश्ते आए और ईसा अलैहिस्सलाम को रूह और बॉडी के साथ जिंदा आसमान पर लेके चले गए। और यहां उनके जो 12 हवारी थे, जो उनके 12 स्टूडेंट थे, उनमें से एक नौजवान को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। पुलिस वाले उसको लेकर गए, उसको सूली पे चढ़ा दिया। और यहूदी आज तक कहते हैं इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, हमने ईसा को सूली पे चढ़ाया। लेकिन अल्लाह कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, नहीं, उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया है, ईसा को सूली नहीं चढ़ाया है। बर रफ़अहुल्लाह, बल्कि ईसा को अल्लाह ने उठा लिया है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया तो उनकी उम्र कितनी थी? 33 साल, 33 इयर्स। कितनी उम्र थी? 33 साल। और कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे और 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। कहां आएंगे? मुल्क के शाम के अंदर एक शहर है दमिश्क। दमिश्क में एक मस्जिद है, एक मीनार है, उसका नाम है अल-मनारतुल बैदा। उस मीनार के पास आएंगे और 2 फरिश्तों के हाथ कंधे पर अपना हाथ रख के आएंगे और फजर के टाइम आएंगे, जब फजर की जमात इकामत हो रही होगी उस टाइम आएंगे। और जब आएंगे तो उनके बालों से पानी टपक रहा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बालों से पानी टपक रहा होगा। और आने के बाद वो क्या करेंगे? वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल का खात्मा ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। वो आके दुनिया में दज्जाल को तलाश करेंगे। और दज्जाल कहां मिलेगा? बाबे लुद के पास एक जगह है, उस जगह दज्जाल को पकड़ेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। सूअर को खत्म करेंगे, दुनिया से सूअर खत्म कर देंगे। और जितने यहूदी और ईसाई हैं, जितने अल्लाह के लिए बेटा कहने वाले, सन ऑफ गॉड कहने वाले, सबको कत्ल कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद फिर कोई काफिर और मुशरिक नहीं बचेगा दुनिया में।
اور یہ جو کراس پہنتے ہیں, سلیب پہنتے ہیں, اس کو توڑ دیں گے, ختم کر دیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں یہ بات آئی ہے, متواتر حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ ان سے مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ, آپ اپنے پروردگار سے کہیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے. دسترخوان کو عربی میں کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے بتاؤ؟ مائدہ. قرآن کی ایک سورت ہے, اس کا نام بھی سورہ مائدہ, اسی مائدہ کے اوپر پڑا ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم, حواریوں نے کہا اے عیسیٰ, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, کیا آپ کا رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کیسی بات کر رہے ہو, کیسا غلط سوال کر رہے ہو, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ, آپ ناراض مت ہوئیے, ہمارا مقصد غلط نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں, لیکن وہ ایمان اور مضبوط ہو جائے, ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. لہٰذا اگر ہو سکے تو اللہ سے دعا کر دیجیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے اللہ, تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے. اے اللہ, ایک دسترخوان اتار دے, اور یہ دسترخوان جب اترے تو یہ ہمارے لیے ایک تہوار بن جائے, ہمارے لیے خوشی کا موقع بن جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم دسترخوان اتاریں گے, مگر دسترخوان اترنے کے بعد اب اگر کسی نے اللہ کا انکار کیا اور تمہارا انکار کیا اے عیسیٰ, تو ہم ایسا عذاب دیں گے, دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے, عیسائی کا مطلب یہاں وہ عیسائی نہیں, حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے, ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے اتنی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر ہم وہ دسترخوان اتاریں گے تو ہم سخت عذاب دیں گے, اگر ایمان نہیں لاؤ گے, تو ڈر گئے اور بولے اے عیسیٰ, ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے. اور وہ دسترخوان آسمان سے نہیں اترا, وہ نہیں اترا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص بات اور یاد رکھیے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. پوچھو کیوں؟ کہتے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کا باپ کون ہے؟ باپ اللہ ہے. اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ نے بڑا پیارا جواب, ایک آیت میں اللہ نے عیسائیوں کے پورے عقیدے کی تردید کر دی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ارے آدم کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا. آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا, مٹی کا پتلا بنایا اور کہا ہو جاؤ, آدم علیہ السلام ہو گئے. لہٰذا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہونی چاہیے, تو پھر تو آدم کی بھی عبادت ہونی چاہیے. آدم کو بھی اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہنا چاہیے. وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. تو عیسائیوں کے عقیدے کی تردید قرآن میں جگہ جگہ کی. اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی عدالت میں اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ, کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو, میری عبادت کرو, مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ, میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق حاصل نہیں. اے اللہ, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. میں نے جب بھی اپنی قوم سے کہا یہی کہا ہے ان اعبدوا اللہ, کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تو یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. So guys, ہاں یہ تھا واقعہ. اور مطلب کتنا پیار تھا لوگوں کو, ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے کتنا پیار تھا ان سے کہ ان کی جگہ پہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گیا نا. صحیح بات ہے یار. ہمیں اپنا اچھا ایک انہوں نے یہ کہی کہ دسترخوان اوپر سے اترا ہے نا, یہ واقعہ ہم نے سنا, پر میرے کو لگ رہا ہے نا کہ ہم نے کافی ٹائم پہلے ایسا کوئی واقعہ بیان سنا ہے نا جس میں صحیح میں دسترخوان اترا تھا آسمان سے. وہ میرے کو یاد نہیں آ رہا, کافی ٹائم پہلے, ہم کافی ٹائم پہلے ویڈیو بنائی ہو, بہت ٹائم ہو گیا. تو کچھ ایسا ہے یا پھر نہیں اترا تھا یار وہ والا, میرے خیال سے ہم کو یاد نہیں. اس میں شاہی پکوان, اس میں کوئی شاہی پکوان سا تھا سم تھنگ, میرے کو یاد نہیں آ رہا, بٹ واقعی یہ تھا. لیکن یہ تھا بہت ہی پیارا سا واقعہ تھا. کیا چمتکار تھا یار. وہ مطلب بول پڑے وہ نا, لوگ کہتے کہ اگر ایسا ہے ویسی بات ہے تو ان کو اس کو کہے کہ تم بول کے بتانا.
सो उन्होंने मतलब अपनी जुबान से बोला। हाँ, और इनके भी बहुत ज्यादा वो मिरेकल्स हैं ना, जैसे प्रोफेट मूसा के बहुत ज्यादा है, तो उनके बहुत ज्यादा है। तो जैसे इन्होंने कहा कि एक चिड़िया को, है ना, एक पुतले वाली चिड़िया को जिंदा कर दिया इन्होंने, और भी बहुत सी चीजें कही हैं। तो हम देखेंगे धीरे धीरे इनके जो भी मिरेकल्स हैं प्रोफेट उनके मूसा के तो हम देखते ही रहते हैं, ईसा के बोला, हाँ ईसा के, पर मूसा के हम देखते रहते हैं ना, हज़रत मूसा के, लेकिन अब हम हज़रत ईसा के भी देखेंगे। सो बाकी ये था इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।